भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरह से आबकारी नीतियों को लेकर अब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हैं, उनको जेल हुई है या उनको जिस तरह से ईडी का शिकंजा उन पर कसा हुआ है, उसी को मुद्दा बनाते हुए अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी 70 विधानसभाओं और 7 जो लोकसभा दिल्ली के अंदर है, सभी में जन चेतना सभा, एक रैली और एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें कि जनता को ये बताया जाएगा कि जहां सत्ता में आने से पहले 7 जून 2013 को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने एक शपथ पत्र दिल्ली की जनता को देकर ये शपथ उठाई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त वो सरकार लाएंगे। उसके बाद उनकी सरकार भी बनी, लेकिन जिस तरह से चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, दूसरे इनके विधायकों की बात करें और अब डिप्टी सीएम भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल में है, तो इसे भुनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। 7 जून को ही इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो अरविंद केजरीवाल की विधानसभा नई दिल्ली से सरोजनी नगर से, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी और आज इसको 1 सप्ताह पूरा होने जा रहा है, जिसमें कि आज भी सभी जगह चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, दुष्यंत गौतम राज्यसभा अध्यक्ष की है भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश राष्ट्र में महासचिव भी हैं, उनकी तरफ से जगह जगह आज इस तरह की सभाएं की जाएंगी और जनता के बीच में एक मैसेज दिया जाएगा कि जो पार्टी, जो सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आई थी, जो पार्टी भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए बनी थी, अब वो खुद धीरे धीरे भ्रष्टाचार में लिप्त होती हुई दिख रही है। जी निश्चित जी, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब अधिक जानकारी के साथ और इस पूरे मुद्दे पर अब अपने बयान के साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे न्यूज चैनल में। जी, मेरा नाम अमित शर्मा है। जी, अमित शर्मा। और ये बात तो जाहिर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पप्पू बनाने में तो कामयाब हो गई लगभग, लेकिन इनके हलक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी का जो चेहरा है, इनसे सुहा नहीं रहा है और इनसे दिखाई नहीं दे रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चेहरे को, इस बुलंदी को कैसे दबाया जाए। एक बच्चा समझ करके एक सन 2012 में पैदा हुई पार्टी और आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के नाक की वो जड़ बन गई है और नाक का नाशूर बन गया है। अमित जी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार जो आपके मुख्य मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, इस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है, इसको लेकर आपकी पार्टी का क्या कुछ कहना है? बीजेपी कौन होती है आम आदमी पार्टी का सर्टिफिकेट बांटने के लिए? बीजेपी की सर्टिफिकेट तो कर्नाटका में कांग्रेस जनता ने दिखा दी, कांग्रेस को बहुमत दे करके। दिल्ली की जनता बताएगी, दिल्ली की जनता सर्टिफिकेट बांटेगी चुनाव में। ये बीजेपी सर्टिफिकेट देने के लिए सर्टिफिकेट देने वाली पार्टी बन गई आज कि ये भ्रष्टाचार है, ये द्रोणाचार है, ये पर जिस तरीके से बीजेपी ने सवाल खड़ा करा है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो तमाम तरीके के सवालात किए गए और उसके बाद अगर शिक्षा व्यवस्था के जो रूप निकल कर आया है तो दिल्ली उसमें 13वें स्थान पर है, जो अभी 10th का बोर्ड रिजल्ट आया है। देखिए, दिल्ली की जनता और दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम को इतना बढ़िया सिस्टम ठीक करने का काम मनीष सिसोदिया जी ने करा था और किया भी है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। इनकी एमसीडी की डेली पोल, एमसीडी की स्कूल की डेली पोल खोलते नजर आ रही है हमारी आतिशी जी और हमारी मेयर जो ओबराय जी हैं। तो ये बीजेपी का काम, जनता का काम है सर्टिफिकेट देना, ना कि बीजेपी के काम है सर्टिफिकेट देना। कि अमित जी, जिस तरीके से अभी आपने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करा, लेकिन उसके अलावा भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी तो आपके दो नेता जो है वो जेल में बंद है। भ्रष्टाचार मेरे दोनों नेताओं पे साबित नहीं हुई है। ईडी अपने पावर के दम पे, लेकिन उन पर इल्जाम तो लगे हैं। नहीं, इल्जाम लगना और इल्जाम साबित होना में फर्क है। अभी इल्जाम लगे, इल्जाम साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने अभी भी इल्जाम प्रूफ नहीं हुआ है। ईडी ने अपना इल्जाम प्रूफ नहीं किया। बार बार ये टाइम मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है कि इनको टाइम दिया जाए, इनको टाइम दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का हंटर के जोर पे जो सरकार चलाने की नीति रही है और जो हंटर के जोर पे ये सरकार चला रहे हैं, इनकी नीतियां साफ जनता के नजर में आ रही है। ये क्या हो रहा है इनके साथ? ये अभी हमारे पावर खत्म किए हुए थे, पिछले कई दिनों से हमारी केस चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया, हमारी पावर वापस करा। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन उनको एक ना एक दिन बरी करना है और निर्दोष साबित करके बरी करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जोर है। ये जितना दिन तक टाल ले, जितना दिन तक सरकार को, कोर्ट को गुमराह कर ले, लेकिन
न्याय पे भरोसा है हमें और हम न्याय के ऊपर छोड़ रखे हैं। अमित शर्मा जी, अब मैं आपसे ये भी पूछ लेती हूँ कि केजरीवाल जी के शीश महल को लेकर भी आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि उसके लिए स्पष्टीकरण नहीं मिला है कोर्ट की तरफ से, तो लेकिन शीश महल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, जहां पर 8-8 लाख के तो पर्दे लगे हुए हैं? मैम, जिस शीश महल की आप बात कर रही है वो शीश महल उनके घर का अपना नहीं है, अपना उनका पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, ये एक मुख्यमंत्री का आवास है। और शीश महल छोड़िए, जितने का तो केजरीवाल जी का शीश महल बना, उससे कई गुना 3 गुना ज्यादा का तो नरेंद्र मोदी जी का कोर्ट बन गया था, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। और जनता सवाल नहीं उठा रही है, सवाल यही उठा रही है भारतीय जनता पार्टी का निकम्मी सरकार, जो वो काम करने से तो जा नहीं रही है, काम करने में अड़चन और डाल रही है। और आम आदमी पार्टी की रफ्तार जो कम करने की इन्होंने कोशिश करी है, जनता 2024 के और 2025 के चुनाव में फिर इनको दिखा देती है। और जिस तरीके से केजरीवाल जी खुद कहते थे, आपकी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो खुद कहते थे कि आम आदमी पार्टी से हैं, आम आदमी की तरह रहेंगे, फिर 8-8 लाख के पर्दे, शीश महल जैसा पूरा जो एकदम हायरार्की में रह रहे हैं, उसको लेकर अब आप क्या कहेंगे? देखिए, एक प्रोटोकॉल है और आम आदमी की तरह क्या, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अब बड़ी बड़ी बातें कर करके चुनाव में आए, 15-15 लाख रुपए उन्होंने भी बड़े लोगों में बांटे हैं। कितने लोगों को 15 लाख रुपए का फायदा पहुंचा दिया? देश गरीब हो गई, ग्रेजुएट पकौड़े तल रहे हैं, देश में बेरोजगारी का माहौल है, इतने बदमाशी, इतने तानाशाही चल रही है, इसमें आप लोग सवाल नहीं उठाते, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई सवाल नहीं उठाती। और आम आदमी के घर में अगर एक पर्दे लग गए तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हो, ये क्या दिखाना चाह रहे हो आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया अमित शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर यूपी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने आम जनता की परेशानियों को सुना और उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभागों को, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में परिसर का अवलोकन किया और इसी के साथ गौशाला में गायों को चारा भी खिलाया। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर कानपुर में नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से अपना रसूख कायम रखने में कामयाब रहा है। कानपुर में ऐसा पहली बार है कि एक ही पार्टी का उम्मीदवार दूसरी बार मेयर पद को हासिल करने में सफल हुआ। तो वहीं इस बारे में पत्रकारों ने भाजपा विजय बता दे कि प्रमिला पांडे से उनकी जीत के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि जनता को न्याय के साथ उन्होंने ये जीत हासिल की और भ्रष्टाचारियों को इस समाज से दूर रखा है। उन्होंने कहा कि ये जीत सत्य की जीत है, जिसका सारा श्रेय हमारी पार्टी, सांसद, विधायक, कार्यकर्ताओं और उनसे ऊपर भी हमारी जनता को है, जिन्होंने एक बार फिर से पार्टी और मुझ पर विश्वास जताया और जिसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। काम आप करते रहो, शायद दाव फेल है। समाजवादी पार्टी बंटी टैक्स में बता रही थी, हम उनको कुछ कही नहीं रहे, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें क्या मतलब बंटी टैक्स या कोई टैक्स, हमसे क्या मतलब भाई? मैंने काम किया, किसी भी परिवार को किसी के ऊपर थोड़े से फायदा के लिए अगर कोई ऐसे, क्योंकि उनके खून में है, उनके खून में मैं जिस परिवार से हूँ, मेरे परिवार में नहीं बताएगी कि थोड़ा सा चुनाव लड़ो, कुछ जीतने हारने के चक्कर में किसी के बेटी बहू को कुछ कहो। हमारे लिए कोई मतलब नहीं, उन्होंने किया, उनको भगवान ने उनका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कानपुर देहात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रनिया नगर पंचायत की काउंटिंग को लेकर बीजेपी समर्थकों में रोष देखने को मिला। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा की जीत से बौखलाए बीजेपी प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता रिकाउंटिंग की कर रहे हैं मांग और इसी के साथ राज्य मंत्री व पूर्व सांसद मतगणना स्थल पर पहुंचे। डीएम, एसपी और रिकाउंटिंग को लेकर उन पर दबाव बनाया और तमाम तरीके की बातचीत की। कैमरे से बातचीत करते और साथ ही साथ बचते नजर आए अधिकारी और इसी के साथ राज्य मंत्री। अकबरपुर डिग्री कॉलेज मतगणना स्थल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कानपुर देहात से सामने आ रही है, जहां पर डीएम, एसपी पर रिकाउंटिंग कराने का दबाव बनाया गया। कैमरे से बचते नजर आए अधिकारी और राज्य मंत्री। अकबरपुरी डिग्री में मतगणना का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
जहां पर रनिया नगर पंचायत की काउंटिंग को लेकर बीजेपी समर्थकों में रोष देखने को मिला। सपा की जीत से बौखलाए लग रहे हैं वहां के सारे प्रत्याशी। राज्य मंत्री व पूर्व सांसद मतगणना को लेकर सचेत। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन चंदौली से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी के समर्थकों ने हंगामा किया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नग्न अवस्था में होकर किन्नरों ने हंगामा किया। किन्नरों ने पुलिस को रोड पर दौड़ा कर पीटा। किन्नरों का रौद्र रूप देखकर जान बचाकर भागती नजर आई पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। किन्नरों का आरोप है कि बीजेपी धांधली कर चुनाव जीतवाने की फिराक में है। निर्दलीय प्रत्याशी सोनू किन्नर के जीतने पर अधिकारी नहीं कर रहे घोषणा। बता दें कि बवाल की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किन्नरों का रौद्र रूप देखकर जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे जान लेते हैं कि जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी सोनू किन्नर जीत गई और उसके बाद भी उनकी आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी सोनू किन्नर के समर्थकों ने जमकर हंगामा में होकर पुलिस को रोड पर दौड़ाकर भी दिखा। किन्नरों का रौद्र रूप देखकर जान बचाकर भागती नजर आई थी पुलिस। किन्नरों का आरोप यह था कि बीजेपी प्रत्याशी को धांधली कर चुनाव को जितवाने के फिराक में प्रशासन है। निर्दल प्रत्याशी सोनू किन्नर के जीतने के बाद भी 3 घंटे तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी, जिसके बाद ये धर्मेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सही तरीके से। तो जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नग्न अवस्था में किन्नरों ने वहां पर जोरदार हंगामा किया, जिसमें किन्नर नग्न अवस्था में पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर मारते हुए भी नजर आ रहे हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर आगे रख रहे हैं। और बवाल की सूचना जब मिली तो वहां पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। और आपको बता दें, चंदौली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इसी के साथ अगली खबर में बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो बिजनौर से आ रही है, जहां पर हाइडल विभाग के जेई को उपभोक्ता ने मारी गोली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली का बिल जमा ना करने पर जेई ने घर की काट दी थी लाइन और उसके बाद गुस्साए उपभोक्ता ने जेई को गोली मारकर घायल कर दिया। उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मेरठ अस्पताल में रेफर कर दिया गया था और आरोपी के खिलाफ बिजली विभाग ने तहरीर दी है। थाना मंडवार के बिलासपुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। गुस्साए उपभोक्ता ने जेई को गोली मार दी। जेई की हालत नाजुक बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ बिजली विभाग ने तहरीर दी है। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नईम अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंसारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं और उसके बाद बिजली काटने के बाद जेई को गोली मार दी जाती है, तो इसके बाद क्या कुछ कहना है आपका? जी, ये बिजनौर के मनावर थाना क्षेत्र के गांव का मामला है। खानपुर माधो जो बिजली घर है वहां पर जेई तैनात था और विद्युत विभाग का बकाया भुगतान को लेकर वो गांव में जांच करने गए थे और एक उपभोक्ता के ऊपर काफी बकाया था। उससे बकाया जमा करने के लिए कहा तो बकाया उसने जमा नहीं करा, बल्कि उनके साथ बदसलूकी की। इसी को लेकर उन्होंने बिजली कनेक्शन काटने के लिए कहा तो उसने घर में से उठाकर तमंचे से उनको गोली मार दी। उसके बाद मामला जब ये विद्युत विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा, उन्होंने उपभोक्ता के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी, जेई की हालत को लेकर क्या कुछ कहना है आपको? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? देखिए, जेई पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है और जेई की हालत में पहले से अब सुधार बताया जा रहा है। जी, और इसी के साथ जो लगातार ये तमाम खबरें सामने आ रही हैं और उसके बाद ये जो मामला सामने आया, इसके बाद अब पुलिस कर्मियों का क्या कुछ एक्शन रहने वाला है? क्योंकि विभाग ने तो तहरीर दे दी है, तो अब पुलिसकर्मी क्या कुछ प्रोसीजर करेंगे?
जी बिल्कुल, ये जो मंडावर थाना पुलिस है इस मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लिए हुए है और जो आरोपी है उसके घर दबिश दी जा रही है, उसकी धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा और मामले की बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नईम अंसारी, आप हमारे साथ अगली खबर में भी बने रहिएगा। और इसी के साथ हम अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर बिजनौर के नूरपुर में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने नकली प्रसाधन सामग्री बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली सामग्री जब्त की है। जानकारी के मुताबिक थाना नूरपुर क्षेत्र में ग्राम बता दें कि मुबारकपुर नावाद में बता दें कि जाकी नई नाम के व्यक्ति के प्लॉट में टीन शेड के नीचे भारी मात्रा में क्रीम फेशियल नामचीन कंपनियों के शैम्पू अनिर्मित पैकिंग किए गए और इसके साथ बिना लेवल के लगे प्रोडक्ट्स पैकिंग करके माल बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस और औषधि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई की और सभी सामानों को कब्जे में ले लिया। तो इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नईम अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नईम अंसारी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, अब इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है उन पर? नूरपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर इलाके का ये मामला है, जहां पर एक टीन शेड नुमा मकान में नकली क्रीम बनाई जा रही थी। जो सौंदर्य की जो ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं उन पर यह सप्लाई की जा रही थी। काफी समय से ये गोरख धंधा चल रहा था और जब इसकी सूचना औषधि विभाग के अधिकारियों को मिली तो पुलिस टीम लेकर मौके पर पहुंचे और छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में सौंदर्य क्रीम बरामद की है और जो आरोपी है उसके खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी जो ये सब काम चल रहा था कितने समय से चल रहा था और इसकी सूचना पुलिस को कैसे मिली? देखिए, काफी समय से चल रहा था जो बताया गया है और इसकी सूचना जो औषधि विभाग है उसको मुखबिर के द्वारा ये सूचना दी गई है कि जो सौंदर्य क्रीम है वो नकली बनाई जा रही है। नामी ग्रामी कंपनियों के जो रैपर है उनमें इस क्रीम को मार्केट में सप्लाई किया जाता है और इसी के चलते इस मामले को गंभीरता से लिया गया और पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंचकर वहां पर छापेमारी कार्रवाई की गई। भारी मात्रा में जो सौंदर्य क्रीम है उसको बरामद किया गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नईम अंसारी तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर अगली खबर जो है वो सिद्धार्थ नगर से आ रही है। आपको बता दें डुमरियागंज में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। बिजली का खंभा टूटकर बाइक पर गिर गया और बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार सवार को बता दें कि छोड़कर वहां से जो कार वाले थे वो फरार हो गए और कादिराबाद रोड के औसानपुर कब्रिस्तान के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाइक सवार बुरी तरह से जख्मी हो गया और इसी के साथ कार सवार कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। कादिराबाद रोड के पास का यह मामला बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर गोरखपुर से समाजवादी पार्टी महापौर के प्रत्याशी काजल निषाद ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर फिर से चुनाव करवाने की मांग की है। सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने कहा कि लगभग 3 लाख मत पोल हुए हैं, ऐसे में लगभग 5 लाख मतों का पोलिंग दिखाया जा रहा है, जिससे साफ लग रहा है कि लगभग 1 लाख के ऊपर मत की हेराफेरी की गई है। इसके साथ गोरखपुर में जहां सपा पार्षद प्रत्याशी जीत रहे हैं, वहां तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर उनको हराया जा रहा है, फिर भी हमसे कुछ नहीं बोले। हमारे सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभाएं की, लोगों से समर्थन मांगा, फिर भी जब जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया तो ये लोग निषाद समाज की एक बहू को मेयर बनाते हुए देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जिला प्रशासन की ओर से साजिश करके मुझे हराया गया है। मेरे
हस्बैंड को नहीं, अभी मैं दूंगी, मेरे हस्बैंड को किस तरह से धक्का मार के भगा दिया गया। और वो बोल रहे थे कि भैया ये घपला कैसे हुआ, भैया ये 3.5 लाख का 5 लाख कैसे आप लोगों ने बना दिया कंप्यूटर में। हम कैसे माने कि ये कंप्यूटर का जो माउस आपके हाथ में है वो आपके इशारों पर या सरकार के इशारों पर नहीं डोल रहा है। हम कैसे माने कि पारदर्शिता वाला और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। वो बता रहे थे तो उनको धक्का मार के लेके जा रहे हैं, मेरे भाई को मार रहे हैं। वो हमारे जो मैडम थी जितनी पुलिस वाली मैम, वो मुझे पकड़ के आप वहाँ नहीं जा सकती, आप उनको ये नहीं कर सकती, आप यहाँ खड़ी रहिए, यहाँ खड़ी रहिए। ये क्या है, ये होता है क्या? मतलब मैं क्या हूँ? मैं अगर मैं इतना आवाज उठा रही हूँ जनता के लिए, तब भी मेरे साथ जब इतनी धांधली हो रही है तो मैं समझ सकती हूँ भाई गरीब गुरबा बेचारा यहाँ सेफ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। प्रशासन ने आश्वासन दिया आपको? अब देखिए देंगे तो आप अभी तो नहीं दिए हैं, सोच रहे हैं, माथा खलवा रहे हैं। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम अब चलती का नाम गाड़ी नहीं में आप सभी का स्वागत है। यूपी में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू हो चुकी है, जिसके तहत अगर आपके पास 15 साल पुरानी कोई भी गाड़ी है तो उसकी कीमत मात्र एक कबाड़ के रूप में रह जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है। गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन को कम करने और गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भारत सरकार व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई थी। सरकार ने इस पॉलिसी का एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। अब यूपी में 1 अप्रैल 2023 से व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी यानी कि कबाड़ नीति लागू हो चुकी है। यानी इस दिन आपका 15 साल पुराना वाहन मात्र कबाड़ रह जाएगा।